हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उन जयपुर की तरफ से आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आपकी एक्टिवेट है, जो कि पावर डिस्कॉम सेक्टर की जो अलग अलग कंपनी है आरवी यूनल एंड ओल में, वो ऑलरेडी आपकी अनाउंस हो रखी है। यहाँ पर आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि एक और नोटिफिकेशंस आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा अवेलेबल हो चुका है फॉर कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तीन मेजरली डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है, तीनों के नोटि वैकेंसीज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिप्लोमा वालों के लिए भी है और डिग्री वालों के लिए भी है। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक की 351 टोटल पद है। अगर हम डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता सिविल के 42 पद है और कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के 72 पद है और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक के जल संसाधन विभाग में 179 पद है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के 47 पद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, डिप्लोमा धारक के 151 पद है। टोटल अगर हम बात करें तो 874 वैकेंसी निकाली है, जिसमें सिविल का काफी अच्छा नंबर यहाँ पर है और बाकी ब्रांचेस की वैकेंसीज भी इन्होंने यहाँ पे रिलीज करी है। तो गाइज, आप सबको पता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन एसएसओ जो राजस्थान की वेबसाइट है उस पर विजिट करके आपको करना पड़ता है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका फीस जो है वो आप सबके 600 रुपीज लगेंगे। अगर आप बिलोंग करते हो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका 400 रुपीज एप्लीकेशन फीस में लगेगा। इसके साथ साथ गाइज जो कैटेगरी वाइज और जो लाइक रिजर्वेशन वाइज जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू कैन चेक इट फॉर द सेम। यहाँ पर आप सबको पता है कि जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स में अप्लाई करेंगे, रिजर्वेशंस के जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके रिजर्वेशंस बेनिफिट आप ले सकते हो। इवन आप स्पोर्ट्स में कोई खेला हुआ है आपका, तो स्पोर्ट्स के भी आपको एडवांटेज यहाँ पर मिलती है, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद गाइज अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट में आए तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है आपको लेवल 10 का पे स्केल जो है उसके हिसाब से आपका वेतनमान रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कनिष्ठ अभियंता सिविल में डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाली वैकेंसीज में अगर आप यहाँ पे देखोगे सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी जो लैंग्वेज है उसका और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है। तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 ईयर्स अलाउड है। बाकी अगर हम बात करें जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के मामले में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो एज लिमिट का बेनिफिट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें जो भी फॉर्म फिलिंग होगे वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग जो है अपनी गिवन डेट्स के हिसाब से कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे दिखने चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो सब दी हुई है। तो डेफिनेटली फोटोग्राफ सिग्नेचर्स की जो गाइडलाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसएसओ पोर्टल जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसी पे जाके आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह करना रहेगा। इसके साथ साथ गाइस जो भी आपके एजुकेशनल प्रमाण पत्र वगैरह है वो सब आपके पास होने चाहिए। किसी भी कैटेगरी से या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की नीड होती है। गलत सूचनाएं वगैरह आपको नहीं देनी है। अगर आप अनफेयर सूचनाएं देते तो बाद में भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, भाग ए में सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, भूगोल और राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 40 अंकों का आता है। इसके अलावा भाग बी में सिविल अभियांत्रिकी डिग्री के आपके 80 अंक रहेंगे। टोटल 120 अंक 2 घंटे में आपको सोल्व करना रहेगा। सिमिलरली फॉर अदर ब्रांचेस सिलेबस भी इन्होंने दिया है, सामान्य ज्ञान, बाकी जो भी टॉपिक्स पूछेंगे उसका पूरा इंटायर सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सेम फॉर लाइक यहाँ जितनी भी वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है। तो गाइज ये पीडीएफ हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। क्या आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर फर्दर डिटेल सेशंस, इसके PYQ, इसकी अदर चीज़ें जो है वो आपको मिले, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इसके PYQ होंगे, इसके पास्ट पेपर्स हो गए, इसका सिलेबस का डिटेल PDF हो गया, वो सब आपको हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। बाकी जो भी स्टडी
मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जो अवेलेबल रहते हैं, वो सब हम आपको दे देंगे। कुलदीप सर अंडर स्कोर PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्या आप चाहते हो इसका एक डिटेल गाइडेंस वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एनालाइज इट एंड प्रोवाइड यू द डिटेल गाइडेंस वीडियो अबाउट द सेम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।